हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ बेटा, नमस्ते बेटे, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, साउंडलेस नहीं भाई, साउंड तो ऑन है। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, तो मैं आपको टेस्ट का सिलेबस बता दूं, क्योंकि आप लोग की केमिस्ट्री की क्लास चल नहीं रही थी, तो संडे टेस्ट का आपको सिलेबस नहीं पता होगा, है ना। तो संडे टेस्ट का सिलेबस बता देता हूँ। सबसे पहले ये देख लो। देखो बच्चों, अभी जीओसी खत्म नहीं हुआ है तो जीओसी नहीं दे सकता। तो टेस्ट में क्या क्या है? एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, और एक ऑर्गेनिक का चैप्टर है, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म फिर से दे रहा हूं क्योंकि अभी जीओसी खत्म नहीं हुआ है। अगली बार जीओसी प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक्स, है ना। एक फिजिकल एक ऑर्गेनिक, एक फिजिकल एक ऑर्गेनिक, इस तरह से फिजिकल का रिवीजन भी अच्छे से होता रहेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट का सिलेबस है, ये टेस्ट का सिलेबस है। हाँ ठीक है। अच्छा, आज डे कौन सा कोई बता सकता है? आज डे बता सकते हो? ठीक है प्रिंस, करवा दूंगा, रिवीजन में करवा दूंगा। थर्सडे, तो कल कल मेरी इवनिंग में भी क्लास होगी, है ना। कल मॉर्निंग में भी होगी, इवनिंग में भी होगी। ठीक है, 5 बजे से लगवाओ, क्योंकि जो 2 दिन की छुट्टी रही है वो क्लास लेनी तो पड़ेंगी यार, सिलेबस भी है और आराम आराम से सब करना है। इवनिंग में 5 बजे क्लास लगवाऊं कि 6 बजे लगवाऊं? आज नहीं, आज तो मैं अभी रात में आया हूं, है ना। 6 बजे नहीं, 5 बजे नहीं बेटा, इस टाइम रात हो रही है। आप लोगों का उसका तो दिक्कत नहीं आएगा, हॉस्टल वो लाइब्रेरी का। तो यदि लाइब्रेरी की दिक्कत हो तो 5 बजे से लगवा दूं। उससे क्या होगा कि आपकी लाइब्रेरी 7-8 बजे बंद होती होगी, तो 7-8 बजे बंद होती होगी तो कम से कम 2 घंटे तो क्लास चलती है। तो 5 से लगवा दूं या 5:30 से लगवा दूं, जैसा आप बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 5 बजे कह रहे हैं, 5 बजे लगवा देता हूँ, है ना। तो 5 बजे लगवा दूंगा। हाँ, 5 बजे ठीक है, ठीक है, 5 बजे, 5 बजे ठीक है। तो देखो, मैं लगवा दूंगा फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे मैं 5 बजे लगवा देता हूँ लाइव क्लास इवनिंग में, और मॉर्निंग वाली तो होगी ही होगी इवनिंग में। मॉर्निंग वाली जैसी थी वैसी होगी, ठीक है ना। माइनर टेस्ट है बेटा, माइनर टेस्ट। लास्ट वाला मेजर था तो ये माइनर है, ये माइनर टेस्ट है। मैं इसमें बता दूंगा कि मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा डालें। इसके इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे, इसके 15 क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन। तो कल सैटरडे और फ्राइडे जो है 5 बजे लाइव क्लास इवनिंग में लगवा दूंगा, ठीक है बेटा। 6 बजे से बेटा हसन, 6 बजे से दिक्कत ये हो सकती है कि जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं ना, तो रात में 8 बजे तक लाइब्रेरी बंद हो जाती होगी, तो उनको लाइब्रेरी में ये दिक्कत आ सकती है, और खाने की भी दिक्कत आ सकती है जो वहाँ हॉस्टल में खाते हैं। क्योंकि हाँ, इस वजह से 5 बजे से सही है, 5 बजे से इसलिए सही है, ठीक है। वेरी गुड। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट की थी उसको कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट की थी उसको कर लेते हैं। लास्ट क्लास की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट, हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि 11th का सिलेबस जो है हमारा वो 27-28 नवंबर तक हो जाए, क्योंकि जीओसी देखो, जीओसी सैटरडे तक पूरा जीओसी हो जाएगा। सैटरडे तक क्या क्या, फ्राइडे तक हो जाएगा, फ्राइडे को पूरा जीओसी हो जाएगा, और फिर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाएगा। तो कल की चलो लास्ट क्लास की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट करते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 29। चलिए
अब इसको जरा देखो यार, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 29, अरेंज स्टेबिलिटी। अब देखिए इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें एक रेजोनेंस है प्लस सिंगल डबल, तो ये यहां आया। इसमें ज्यादा रेजोनेंस प्लस सिंगल डबल यहां पर, फिर प्लस सिंगल डबल यहां पर। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, है ना। तो ए में रेजोनेंस नहीं है, बी में रेजोनेंस है, सी में रेजोनेंस है, मगर सी में ज्यादा रेजोनेंस है। सी में देखो एक बार यहां प्लस होगा, एक बार यहां प्लस होगा, एक बार यहां प्लस होगा। रेजोनेंस ज्यादा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। दो बार प्लस है तो 1/2 1/2, और यहां पे क्या है 1/3 1/3। चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। इसमें से कौन सा सही है? बी सही है। अब फिनॉल एस्टिक एसिड, विच वन इज मोर एसिडिक? तो एस्टिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, ये बात मैंने पढ़ाई है, ड्यू टू इक्वल रेजोनेंस। अब इसमें देखो अरेंज स्टेबिलिटी, ये कार्बोकटायन है। अब रेजोनेंस के हिसाब से देखो तो ये कैसा है, इस ग्रुप के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आर। अब प्लस है तो चार्ज कैसे सप्लाई करेगा? माइनस। आर्थो और पैरा पे माइनस ला रहा है। अब ये भी क्या है? प्लस आर। क्या लाएगा? आर्थो और पैरा पे माइनस, तो प्लस पे माइनस आ रहा है तो प्लस चार्ज डिक्रीज कर रहा है। अब इसमें देखो सेम ग्रुप है, आर्थो और पैरा पे माइनस, तो ये आर्थो, इसका आर्थो ये है, पैरा ये है, तो ये माइनस इस पे लाएगा, इस पे ला ही नहीं पा रहा है। और ये किस पे लाएगा? इसके लिए आर्थो ये है, पैरा ये। तो देखो यहां पर एक माइनस आ रहा है और यहां पर दो माइनस आ रहा है, तो प्लस चार्ज कौन सा ज्यादा कम हुआ? ये कम हुआ। और ये प्लस चार्ज कम हुआ तो स्टेबिलिटी ज्यादा, चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा। क्यों? इसका प्लस आर इफेक्ट भी स्टेबलाइज कर रहा है, इसका प्लस आर इफेक्ट भी स्टेबलाइज कर रहा है। यहां पे इसका प्लस आर इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा है, नो इफेक्ट, क्योंकि मेटा पे जो ग्रुप लगा होता है वो आर इफेक्ट शो ही नहीं कर पाता है। भाई माइनस यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, उस कार्बन पे माइनस जा ही नहीं रहा है। इसका आर इफेक्ट वर्क कर रहा है, सिर्फ एक आर इफेक्ट वर्क कर रहा है इसका, ये देखो आर्थो पैरा। अब इसमें देखिए विच इज मोर एसिडिक। अब ज्यादा एसिडिक कौन है? तो ये कैसा है? इसके पास डबल बॉन्ड है तो माइनस आर है, माइनस आर कैसा चार्ज सप्लाई करेगा? प्लस चार्ज सप्लाई करेगा। माइनस आर कैसा चार्ज सप्लाई करेगा? प्लस। ये इसका अपोजिट ये देखो, तो ये वाला तो सबसे लास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये आर्थो, ये आर इफेक्ट शो ही नहीं कर रहा है, यहां पे प्लस जा रहा है, यहां पे जा रहा है, यहां पे जा रहा है, तो माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे लास्ट में तो होगा बी। अब देखो जितना रेजोनेंस ये दे रहा है उतना ही रेजोनेंस ये दे रहा है, तो आर इफेक्ट से तो निकलेगा नहीं। अब निकालो आई इफेक्ट। आर्थो और पैरा का डिसीजन आई इफेक्ट से होता है, आर से नहीं होता है। आई इफेक्ट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई इफेक्ट है तो प्लस चार्ज देगा, माइनस आई इफेक्ट है तो प्लस चार्ज देगा। इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस क्या है? कम है, इसकी डिस्टेंस कम है, तो ये ज्यादा प्लस देगा, और ज्यादा प्लस देगा तो जल्दी से स्टेबलाइज होगा। भाई ज्यादा प्लस देगा तो जल्दी से स्टेबलाइज होगा, तो आई इफेक्ट के हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम क्या है? मगर एक और वेरिएबल है, देखो आई इफेक्ट इसका डोमिनेट कर रहा है। आई इफेक्ट किसका डोमिनेट कर रहा है? इसका। मगर यहां पे एक और इफेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा। क्यों? देखो इसके पास ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, और इसके पास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, जो मैंने फिनॉल में बताई थी। ये देखो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा?
एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो पहले बी आएगा, फिर सी, फिर ए। आई इफेक्ट की वजह से आंसर ये आना चाहिए, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आंसर ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्थो पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में से कुछ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो गया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई। नहीं तो सी आना चाहिए था, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो सी आता। क्यों? क्योंकि सी पर आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है। हाउ मेनी स्पीसीज आर मोर एसिडिक देन फिनॉल? इनमें से कौन सी स्पीसीज ज्यादा एसिडिक है फिनॉल से? बताओ, फिनॉल से कौन कौन ज्यादा एसिडिक है? ये फिनॉल होता है। अब देखो, एलिफेटिक अल्कोहल फिनॉल से कम एसिडिक होते हैं, पढ़ाया है मैंने। एलिफेटिक अल्कोहल फिनॉल से कम एसिडिक होते हैं, वाटर भी कम एसिडिक होगा। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। ये देखो, अब बचे ये फिनॉल के डेरिवेटिव है। अब देखिए, एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आर। तो प्लस वाला क्या करेगा, -4 सप्लाई करेगा। तो यहां तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो ये फिनॉल से कम एसिडिक होगा। क्यों? माइनस पे माइनस आएगा तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। अच्छा, ये कैसा है, -R, -R है तो +4 सप्लाई करेगा। स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, चार्ज कम हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसका मतलब ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। अब ये देखो, ये सब के सब -R है, ये +R है। ये देखो, मगर इनका माइनस इफेक्ट डोमिनेट करता है। हाइड्रोजन के केस में मैंने पढ़ाया था कि -I इफेक्ट डोमिनेट करता है हाइड्रोजन के केस में। तो -I इफेक्ट से आंसर निकालो। हाइड्रोजन के केस में R इफेक्ट नहीं, -I इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो ये 3 -I इफेक्ट वाले ग्रुप है। और -I इफेक्ट क्या कैसा चार्ज सप्लाई करता है, प्लस। ये देखो, प्लस, इसकी वजह से प्लस, इसकी वजह से प्लस, तो चार्ज कम हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिर से सुनो, हाइड्रोजन के केस में R इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता है, -I इफेक्ट डोमिनेट करता है। ये मैंने लिखवाया है, जहां पर स्ट्रेंथ की बात कही है वहां पर ये बात बताई है, आप लोगों को यदि याद हो। हाँ तो बेटा गौतम, आर्थो इफेक्ट भी लगाओगे ना तो सी आंसर आ सकता था, मगर आर्थो इफेक्ट कब लगता है, जब बल्की ग्रुप हो। तो वहां पे बल्की ग्रुप कहां प्रेजेंट है? आर्थो इफेक्ट तब लगता है जब बल्की ग्रुप हो, बहुत सारे बल्की ग्रुप लगे हो, बड़ा ग्रुप लगाओ। तो बल्की ग्रुप कहां प्रेजेंट है? तो देखो कितने आंसर हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये अल्कोहल है, अल्कोहल फिनॉल से कम एसिडिक होते हैं। तो ये ज्यादा एसिडिक है फिनॉल से, ये ज्यादा एसिडिक है फिनॉल से, और जितने एसिड है वो ज्यादा एसिडिक है फिनॉल से। बस इतने क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। अब चलो आज की बातों पे चलते हैं, मतलब आज की क्लास पे चलते हैं। रेजोनेंस के एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेजोनेंस के एप्लीकेशन। गौतम, आर्थो इफेक्ट वाला सबसे ज्यादा होता है, मगर आर्थो इफेक्ट तब लगता है जब बल्की ग्रुप हो, है ना। एक बल्की ग्रुप है, एक साइड, दोनों साइड बल्की ग्रुप लगे हो। अब ये दोनों साइड लगे होते तो होता, अभी एक साइड लगा है सिर्फ NO2। तो आर्थो इफेक्ट तब लगता है जब बल्की ग्रुप लगे हो दोनों साइड। अच्छा, अब सब लोग आ जाओ बेसिक स्ट्रेंथ पे। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है मैं एक बार समझा देता हूं। देखो, ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी, 1 2 3।
और ये इसका लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर होने की वजह से इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। क्या बोलते हैं सब लोग बताओ? इलेक्ट्रॉन रिच। आप इसको क्या करो, बिल्कुल ये मान के चलो कि ये माइनस चार्ज है। इसको क्या सपोज करके चलोगे? सपोज करो कि नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है। सपोज करो कि नाइट्रोजन एटम पे कैसा चार्ज है बच्चों? नाइट्रोजन एटम पर माइनस चार्ज है। इसको ये मान के चलो। अब बताओ आप इसको क्या दे रहे हो? प्रोटॉन। तो जब इसको प्रोटॉन दोगे तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? प्लस। और ये कैसा है? माइनस। तो माइनस और प्लस के बीच में क्या लगता है? माइनस और प्लस के बीच में क्या रखता है? हाँ, टोटोमरिज्म की भी सीबीएस करा देंगे। कल फ्राइडे है ना, तो शाम की जब क्लास लेंगे तो टोटोमरिज्म की सीबीएस करा दिया करेंगे। कौन से बूस्टर सीट करा देखो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ऐसे ऐसे, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये बना देगा ऐसे। ये देखो, ये देखो ऐसे। इस प्रोसेस को कहा जाता है बेसिक स्ट्रेंथ। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है? अब बताओ टेंडेंसी किस बात पर डिपेंड करेगी? ये चार्ज फिक्स है, आप बार बार प्रोटॉन ही दोगे ना। एटम कोई भी हो भाई, ये कोई भी हो, देना तो प्रोटॉन है, तो ये तो फिक्स्ड है। इसका मतलब वेरिएबल कौन है? ये है। ये क्या करेगा? माइनस चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, माइनस चार्ज कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, है कि नहीं? भाई हमें सबको प्रोटॉन देना है, तो प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज भी फिक्स है, प्रोटॉन का साइज भी फिक्स है। उसके पास फ्री बैलेंसी है ही नहीं कि कुछ और जोड़ दोगे। इसके पास 3 फ्री बैलेंसी है, तो इन 3 फ्री बैलेंसी में आप कुछ जोड़ सकते हो, कुछ घटा सकते हो, कोई कोई अलग अलग टाइप के ग्रुप लगा सकते हो। तो इसका मतलब माइनस चार्ज वेरिएबल है। अब जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, उतना ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। इसका मतलब हम क्या करें? तो सिंपल सी बात है, टेंडेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड कर रही है अट्रैक्शन फोर्स पे। अट्रैक्शन फोर्स, और अट्रैक्शन फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पर? चार्ज पे। चार्ज, माइनस चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम ऑफ एमीन, इस पर। अब इसी माइनस चार्ज को हम नाम दे देते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी माइनस चार्ज को हम क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये देखो, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा नाइट्रोजन पे उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, या जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि ये अट्रैक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, और ये चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये देखो, इसमें से ये वाला मान लो फिक्स है, क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज का है। ये वाला मान लो प्रोटॉन का है। तो एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, 2 वेरिएबल है, जिसमें से मेन वेरिएबल चार्ज है। तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा Q1 Q2 चार्ज डेंसिटी है। तो जितना ज्यादा चार्ज
उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। क्या यहां तक सारे बच्चों को बातें क्लियर है कि जितना ज्यादा नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी? ये बात क्लियर है सबको? अब काउंट कैसे करोगे? वो ये 3 बैलेंसी पे क्या लगा है इससे पता चलेगा। ये 3 बैलेंसी पे क्या लगा है इससे पता चलेगा। उससे हमें पता चलेगा कि यार चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है। ये बात क्लियर है? पहले बताओ। ठीक है, ओके। बेटा जिसके पास लोन पेयर होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है और वो इसके पास में है। भाई जब बॉन्ड बने होते हैं तो वो शेयर होते हैं। जैसे 100 रुपए तुम्हारी जेब में है तो तुम अमीर हो, और वो 100 रुपए शेयर में हो। शेयर का मतलब आप 2 फ्रेंड के बीच में हो, तो आप उसको यूज तो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड के साथ उसकी शेयरिंग है। मगर यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो आप अपनी तरफ से चाहे जैसे यूज करो। तो लोन पेयर किसी के पास होते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर अपने हैं, वो किसी को भी दे ले सकता है। हाँ, तो गौर से समझो, बेसिक स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करेगी? माइनस चार्ज पे। अब माइनस चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है ये कौन बताएगा? ये बताएंगी 3 बैलेंसियां। क्यों? इन बैलेंसी में आप अपने हिसाब से कुछ लगाओगे, उसके हिसाब से हमें यह देखना है माइनस चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि माइनस चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, माइनस चार्ज घट रहा है तो क्या होगा? पहले ये बात समझ गए हो कि नहीं ये बताओ। ये वाली बात समझ गए हो? अच्छा, अब मैं आपको समझाता जाऊंगा, कराता जाऊंगा, जरा गौर से मेरी बातों पर फोकस रखिएगा। ठीक है, गौर से सारे बच्चे फोकस रखेंगे। CSD। अब इस बात को जरा सब लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला, बेसिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल में है? बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या? माइनस चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम इन एमीन। अब इस जगह पे एक बात ध्यान रखना, मैं लिखने जा रहा हूं, गौर समझिए। नोट, ये वाला जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब यूज होता है? ध्यान दीजिएगा। नोट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन ऑल स्पीसीज या इन ऑल ऑप्शन, सेम होना चाहिए, इन ऑल कंपाउंड, सेम होना चाहिए। देखो, ये वाला रूल तभी लगाओगे जब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। मतलब हर एटम जिन पे भी कंपेयर कर रहे हो उनके हाइब्रिडाइजेशन सेम होने चाहिए। sp3 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 sp2 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 sp sp sp, जो भी हो सेम हो। ध्यान रखिएगा इस बात को विशेष तौर पे। अभी मैं इसको कराऊंगा भी, जैसे आपकी गलतियां ना हो। मैं रूल पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। क्या? मैं रूल पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। अब देखो, आपको क्या चेक करना है? ये 3 बैलेंसी चेक करनी है। आपको चेक क्या करना है कि इन 3 बैलेंसी पे क्या अटैच है, कैसा ग्रुप अटैच है, आपको ये चेक करना है। आप चेक क्या करोगे? चेक अटैच्ड ग्रुप इन 3 बैलेंसी। इन 3 बैलेंसी, ये जो 3 बैलेंसी हैं इन पर क्या अटैच है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? बस इतना चेक करना है। कैसे चेक करना है? आपको पता ही है कि प्लस आर लगा है या माइनस आर लगा है। इसको मैं करके दिखाता हूं। जैसे ये देखो, बताओ, मैंने पहला क्वेश्चन दिया आप सबको, मैंने पहला क्वेश्चन दिया, ये देखो,
चेक करो और बताओ ये क्या है, मिथाइल अमीन, ये क्या है, सेकेंडरी अमीन। अब बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये देखिए। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए, इसकी फ्री बैलेंसी में क्या लगा है, इसकी फ्री बैलेंसी में 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ना आई इफेक्ट होता है ना आर इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन का आई इफेक्ट आर इफेक्ट होता है नहीं, तो इनको तो छोड़ दो, मगर एक बैलेंसी में क्या लगा है, CH3, और CH3 का क्या होता है, प्लस आई। अब प्लस है तो कैसा चार्ज सप्लाई कर रहा है, माइनस, तो यार इसको माइनस मिल रहा है, तो माइनस पे माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, माइनस चार्ज बढ़ रहा है। अब देखो हाइड्रोजन तो कुछ शो नहीं करता है, अब यहां पर 2 मिथाइल लगे, दोनों का क्लास कैसा आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, तो ये भी माइनस दे रहा है, मिल रहा है, ये भी माइनस दे रहा है, मिल रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, माइनस चार्ज बढ़ रहा है। अब यहां पे आओ, हाइड्रोजन का ना आई इफेक्ट ना आर इफेक्ट, जितना है उतना ही है, तो यहां माइनस चार्ज बढ़ रहा है, यहां पर भी बढ़ रहा है, यहां कुछ नहीं हो रहा है। ज्यादा कहां बढ़ रहा है, यहां पर, क्यों, 2 बार माइनस आ रहा है, एक इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया है, कुछ इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा बी की, फिर ए की, फिर सी की। क्यों, माइनस चार्ज इस पे ज्यादा है, मान लो पहले 10 रहा था, अब 2 और मिल गया माइनस का, तो -12 हो गया, पहले 10 था, फिर 2 मिला, फिर 2 मिला, तो -14 हो गया, अब -10 था, -10 है। क्यों, हाइड्रोजन किसी तरह का इफेक्ट शो ही नहीं करता, 3 बैलेंसी है ना, बस तीनों बैलेंसी पे क्या लगा है ये चेक कर लो। जैसे ये देखो, अगला क्वेश्चन समझो, ये देखिए, इसको देखिए, ये हाइड्रोक्सिल अमीन बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब ये वाला चेक करो, NH2 इसको बोला जाता है हाइड्राजीन, ये देखो इसको इसको अरे बाप रे, अब इसको चेक करो, ये बोला जाता है मिथाइल अमीन, इसको तो आप जानते ही हो। अब आप कंपेयर करो, देखो कंपेयर करो, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी है, ये कैसा ग्रुप है, -I, रेजोनेंस तो है नहीं, -I है तो कैसा सप्लाई करेगा, प्लस, एल्काइल ग्रुप +I शो करते हैं, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सब माइनस शो करते हैं। अब देखो ये कैसा है, -I, तो ये कैसा सप्लाई करेगा, प्लस, ये कैसा है, -I, ये कैसा सप्लाई करेगा, प्लस, अब ये कैसा है, +I, कैसा सप्लाई करेगा, माइनस, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहां पे कम हो रही है, क्यों, माइनस को प्लस मिलेगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, -10 + 2, देखो वैल्यू कम होगी। अब यहां पर कितना मिला, -10 + 3, वैल्यू कम हो गई, क्यों, दोनों अलग अलग ग्रुप है, OH अलग ग्रुप है, NH2 अलग ग्रुप है, तो पावर किसकी ज्यादा है, तो -I की पावर में मैंने पढ़ाया है OH की ज्यादा है, ध्यान है सबको, -I की पावर में पढ़ाया है OH की ज्यादा है, तो अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा C की, फिर B की, फिर A की, ये देखो, क्यों, अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज तो न्यूट्रलाइज होंगे, सेम चार्ज स्टेबलाइज करेंगे, अपोजिट चार्ज न्यूट्रलाइज होंगे। अब ये देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे देखें, देखो बच्चों, ये देखिए, ए, बी, और सी, आप देखते जाए और बताते जाए।
अब देखो मैंने आपको कहा है जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा अब सी पे क्या हो रहा है, सी प्लस आई है, प्लस आई है तो माइनस सप्लाई करेगा ये। अब यहां देखो रेजोनेंस स्टार्ट हुआ, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये लोन पेयर यहां जाएगा तो ये यहां जाएगा, तो एक बार अल्टरनेट चलता है, एक यहां गया फिर एक बार यहां आया फिर एक बार यहां गया, तीन जगह गया, और तीन जगह गया तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस ये एक था, एक की जगह कितना हो गया 1/3 हो गया। क्यों, तीन जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रेजोनेंस से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, ये चेक करो, ये देखो इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहा है तो यहां माइनस आ जाएगा, फिर ये वाला यहां जाएगा तो यहां माइनस आ जाएगा। ये ऐसे रेजोनेंस करेगा ना भाई, ये ऐसे रेजोनेंस करेगा, ये देखो, ये देखिए ऐसे रेजोनेंस करेगा। तो इसके कितने रेजोनेटिंग फिगर बनेंगे, तीन, एक जो बना है, एक ये, एक और, तो तीन इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। क्यों, रेजोनेंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जितना इसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा, उतना इसको मिलेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई, चार्ज डिक्रीज कर गया। अब यहां पर भी रेजोनेंस है, मगर यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ये एक ये, बस एक बार यहां जाएगा, एक ये हो गया, एक बार यहां जाएगा, बस। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है, हमारा रूल क्या है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। फिर किसके पास है, सबसे ज्यादा माइनस चार्ज किसके पास है। सर सेकंड ऑप्शन को आर इफेक्ट से क्यों नहीं देखा, आर इफेक्ट ही तो लगा रहे हैं, इस पे कह रहे हो क्या, इस पे आर इफेक्ट कहां है, जरा बताओ आर इफेक्ट है कहां, रेजोनेंस है, रेजोनेंस की जितनी कंडीशन बताई है कोई है, लोन पेयर सिंगल डबल है, सिंगल डबल है, माइनस चार्ज सिंगल डबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल है, नहीं सिंगल डबल तो है ही नहीं। अच्छा लोन पेयर ऑब्लिक अर्जेसेंट एटम पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, नहीं। लोन पेयर ऑब्लिक अर्जेसेंट एटम पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, नहीं। तो रेजोनेंस तो है ही नहीं ना यार सेकंड ऑप्शन में, कहां है सेकंड ऑप्शन में रेजोनेंस, और यहां पे रेजोनेंस है तो रेजोनेंस से ही तो सॉल्व कर रहे हैं, ये रेजोनेंस ही तो है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ पा रहे हो सब लोग, अरे भाई जितना ज्यादा रेजोनेंस उतने पार्ट में डिवाइड होगा। अब ये कहां कहां गया, यहां पे एक लोन पेयर था, वो कहां गया, यहां गया, ये देखो यहां का लोन पेयर यहां आ गया ना, ये माइनस का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन पहले यहां पे थे अब यहां आ गए। अब और बनाओ, ये ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा। अब आप बताओ ये लोन पेयर कितने एटम के पास गया, और जितने एटम के पास गया उतने पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने एटम के पास गया, एक इसके पास था, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास आया, तीन एटम के पास गया ना, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। 1/3 ये रखेगा, 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 1/3 ये रखेगा। एक्चुअल में ये फिगर ऐसा होगा, रियलिटी में ये फिगर ऐसा होगा, वो हमारी आंखों का धोखा है। 1/3 ये है, 1/3 इसके पास है, 1/3 इसके पास है, माइनस चार्ज। क्यों, तीन एटम के पास गया और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब बताओ सबसे ज्यादा माइनस कहां है, इस पर कुछ जुड़ा है, इस पे कुछ जुड़ा है, 1 था 1 में कुछ जुड़ गया, माइनस साइन के साथ जुड़ेगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाते हैं, ये देखो, ओ सॉरी, इस पे कुछ जुड़ गया, तो ये देखिए अब इस पे भी डिक्रीज हुआ है, इस पे भी डिक्रीज हुआ है, और यहां दो जगह जाएगा तो 1/2 1/2,
क्लियर है? कर लोगे? अच्छा कर लोगे तो इसको जरा बताओ। देखो इसको बताइएगा बहुत अच्छे से, टफ है ये तुम्हारे लिए। देखो बहुत अच्छे से समझिएगा। ये है एनिलीन, ये क्या है बच्चों? एनिलीन। ये है पायरोल। और ये है पायरिडिन। अब हमें लगानी है बेसिक स्ट्रेंथ तीनों में। अब जरा चेक करो बेसिक स्ट्रेंथ लगाए कैसे। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे लगेगा? जो पढ़ाया है वैसे लगेगा। अब यह देखो लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, सिंगल डबल रेजोनेंस है। तो ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहे हैं? यस या नो बताओ। डज नॉट delocalize। रीजन क्या है? लोन पेयर ऑर्बिटल is perpendicular to double bond। मैंने आपको पढ़ाया था यदि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, यदि नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप चेक करना वहां मैंने पढ़ा रखा है। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर का ऑर्बिटल जो है वो परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये तीनों पाई बॉन्ड इस प्लेन पे बने हैं, किस प्लेन पे? जिस प्लेन पे बोर्ड है। तो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल ऐसे होगा परपेंडिकुलर। और आप सबको पता है कि रेजोनेंस प्लेनर कंडीशन है, प्लेन पे होता है, सारे ऑर्बिटल एक ही प्लेन पे होने चाहिए जिनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है, चक्का चल रहा है। मतलब रेजोनेंस एक पोछा लगाने का काम है। जैसे पोछा तुम फर्श पे लगाते हो ना, ऐसे थोड़ी लगाते हो फर्श फिर हवा में पोछा मारा फिर फर्श पे मारा। आप पोछा कैसे मारते हो? आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होगा। भाई घर में मम्मा से पूछो जाके, मम्मा पोछा दे दो एक, और पोछा मारो, आपको साफ समझ में आ जाएगा। पोछा मारना रेजोनेंस है। पोछा मारना क्या है? रेजोनेंस। रेजोनेंस। अब मच्छर और मक्खी मारना 3 डिग्री रेजोनेंस है। पोछा मारना रेजोनेंस है, एक प्लेन पे लगेगा, वो एक प्लेन पे चार्ज ऐसे सब डिलोकलाइज होता है, ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं होता है कि कुछ यहां गया कुछ ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, ऐसा नहीं है। अब लोन पेयर परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये वाले लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं होंगे। अब सिंपल सी बात है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई, क्या? कि बेसिक स्ट्रेंथ सी की सबसे ज्यादा है। क्यों? सी का लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, फिक्स है, और बाकी सबका घूम रहा है। अब ज्यादा किसका घूम रहा है? तो देखो अल्टरनेट जाता है, यहां पे है 1 फिर यहां गया, अल्टरनेट जाएगा ना, एक छोड़ा एक, 2 3 4। तो इसका मतलब ये 1/4 पार्ट में डिवाइड हो गया, पांचवा फिर वहीं आ रहा है। जब तक सर्किल घूमता रहेगा तब तक घुमाते रहोगे। देखो 1 2 3 4 5 फिर वहीं पे आ गए। जब तक घुमाते रहोगे जब तक वहां पहुंच नहीं जाते हो। अब इसमें चेक करो, यहां से शुरू कर रहा है, देखना भाई, यहां से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4, अल्टरनेट घूमता है 5 6। अब यहां पे आ गए, रुक गए। समझ पाए? फिर से देखो, ना समझ पाए हो तो फिर से देख लो। अल्टरनेट घुमाना है, घुमाओ।
अब चाहे इधर से अल्टरनेट ले लो चाहे इधर से, देखो ये है एक छोड़ा एक अल्टरनेट, ये छोड़ा ये अल्टरनेट, ये छोड़ा ये अल्टरनेट, क्या उसी एटम पे वापस आए? कहां आए? आए कहां? ये तीसरा था, इसको छोड़ा इस पे आ गए, इस पे कहां आए? जब तक उसी एटम पे वापस नहीं आओगे घुमाते रहोगे। इसको छोड़ा इस पे आए, अब देखो इसको छोड़ा इस पे आए, 6 नंबर इसी पे आ गया, अब वापस आ गए, रुक गए। अब ये कितने बार गया? 5 बार, इसका मतलब ये 1/5 हो गया, 1/5। अब बताओ मुन्ना, ज्यादा पोछा किसने मारा? ज्यादा पोछा भाई ने मारा है, ज्यादा पोछा इसने मारा है ना, लगातार टिक 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 टिक। तो इसने बर्तन की ज्यादा घिसाई की है, देखो है, इसने कम की है, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? ए की। क्यों? सबसे ज्यादा चार्ज इस पर है, फिर ये 1/5 है, ये 1/4 है, ये 1/5 है, तो बी और सी। ये देखिए, बात समझ पाए? हाँ, अब जरा देखो यार, क्यों? बेसिक स्ट्रेंथ चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस पर चार्ज कम है, इस पे ज्यादा है। तो पहले क्या है? पैराडीन, फिर क्या है? एनिलीन, फिर क्या है? पैरॉल। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं इनको ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि इनमें गलतियां होती हैं बच्चों से। नोट डाल के लिख रहा हूं, नोट डाल के लिख रहा हूं। एक देखो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को सारे लोग देखिएगा, कोई बच्चा इसका नाम बता सकता है? गोलिडीन। अब इसको जरा गौर समझिए, अब आप इस पर रेजोनेंस चेक करो, देखो रेजोनेंस कैसा है। देखिए, लोन पेयर, सिंगल, डबल, क्या ये रेजोनेंस है? क्या ये लोन पेयर डिलोकलाइज होगा? पहले यस या नो बताओ, क्या ये लोन पेयर डिलोकलाइज होगा जिसको मैंने सर्किल किया है? यस या नो बताओ। ऑर्डर गलत लिख दिया है, सी, सी के बाद आ, हाँ हाँ सही कह रहे हो यार, ए आएगा, ऑर्डर गलत लग गया। ये ऑर्डर आएगा, ये फिर ये 1/4 है ना, ये 1/5 है। आंसर ये है, पैराडीन, एनिलीन, पैरॉल। अब देखो, क्या ये लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा? नहीं करेगा, अभी बताया है। नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड है तो वो लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं करता है। क्या ये नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड नहीं है? नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अरे ये रेजोनेंस कर रहा है मुन्ना, लोन पेयर माइनस लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ये थोड़ी करेगा। तो ये देखो ऐसे, ये ऐसे, ये लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं करेगा, तो ये देखो ऐसे आया, चेक करो। ये देखिए, ये आया इसका रेजोनेटिंग फिगर, चेक करो, ऐसा रेजोनेटिंग फिगर आया। अरे मां है। अच्छा, अब फिर रेजोनेंस करो, ये ऐसे, ये ऐसे, अब इस पे, ये देखो। अच्छा, इस फिगर और इस फिगर में डिफरेंस बताओ, कोई एक डिफरेंस बताओ, इस फिगर इस फिगर में। NH2 पे निगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन, NH2 पे निगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन, NH2 पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड, NH2 पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड, NH2 एक लोन पेयर, NH2 एक लोन पेयर, ये दोनों इक्वल फिगर है। इसका मतलब यहां क्वालिटी रेजोनेंस हो गया, क्वालिटी रेजोनेंस हो गया, मतलब इक्वल रेजोनेंस है।
या इसी को हम इक्वल रेजोनेंस कहते हैं। इक्वल रेजोनेंस का मतलब दोनों फिगर एक जैसे हो, दोनों फिगर में कोई डिफरेंस ही ना हो, मगर अलग अलग फिगर है। क्यों? अभी इस नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड था, अब इस वाले पे डबल बॉन्ड है, तो ये बोला जाता है क्वालिटी रेजोनेंस, जिसकी वजह से इसका कंपेयर किसी से भी आए तो सबसे ज्यादा इसी को लगाना। यदि ग्वालिडीन का कंपेयर किसी से भी आ जाए तो सबसे पहले किसको टिक करोगे? इसको, कि यार इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। ड्यू टू क्वालिटी रेजोनेंस या इक्वल रेजोनेंस, ड्यू टू इक्वल रेजोनेंस, क्योंकि ये इक्वल रेजोनेंस करता है ग्वालिडीन। यदि मैं इसका कंपेयर किसी से भी कर दूं, सबसे पहले इसको डालोगे, फर्स्ट फिगर में H2 नहीं होगा ना सर, डबल बॉन्ड है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है, बैलेंसी ज्यादा हो रही है, बैलेंसी ज्यादा हो रही है, बिल्कुल सही है बेटे, तुम बहुत सही बोले बेटे, यस यू आर राइट मुन्ना। देखो एक बच्चे ने जो बात बताई आप लोग समझ पाए, एक बच्चे ने कहा सर यहाँ 2 नहीं होगा, बिल्कुल सही है, मेरे से गलती हुई लिखने में। कैसे भाई? 2 बैलेंसी ये हो गई, 2 ये हो गई, 4 और एक लोन पेयर 5, तो नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकते, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकते, जगह ही नहीं है, तो वो गलत बना था फिगर, यहाँ पे 2 नहीं होगा, है ना। तो ये देखो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट होती है, तो जब भी इसका कंपेयर किसी से आए तो बस पहले इसी को टिक कर दो, किसी के साथ इसका कंपेयर आए तो पहले इसी टिक कर दो। अब मैं जो बता रहा हूं वो मेन पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको ध्यान रखना, इनको ध्यान रखना जो पढ़ा रहा हूं। ये देखो, क्या इसका कंपेयर किसी से भी आए तो सबसे पहले इसको टिक करो, सबसे पहले इसको टिक करो। जैसे ये देखो, किसी ने कहा इसमें लगाओ, देखो ऑर्डर बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का, ए बी सी, ये देखो, बताइए बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होगा? ए सबसे पहले, क्यों? ए क्या है? ग्वालिडीन है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब फिर कौन? बिना देखे ए लगा दिया, अब इसमें चेक कर लो। अब देखो इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल डबल, इसमें रेजोनेंस नहीं। हाईएस्ट होगा बेटा, लोएस्ट नहीं होगा, हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट, लोएस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। देखो इसका रेजोनेंस किस डायरेक्शन में जा रहा है, तुम ये, मैंने देखो गौर सुनो, मैंने ये नहीं सिखाया है कि रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, मैंने ये नहीं सिखाया है, मैंने ये सिखाया है कि रेजोनेंस हो रहा है तो चेक करो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। इस वाले रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, चेक करो, ये देखो माइनस आया है, ये देखो माइनस चार्ज आया है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन है, अब 4 इलेक्ट्रॉन है, चेक करो। पहले भाई के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, अब चेक करो 4, 4। तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। जर्नली आप जब क्वेश्चन करते हो तो जर्नली वो घटा रहा होता है, मगर इसका नहीं मतलब ये नहीं कि हर जगह घटा रहा होगा, बात समझ रहे हो ना। तो ये मत सोचो कि रेजोनेंस हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा कम ही होगी, बढ़ भी सकती है। ये देखो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है।
तो रेजोनेंस दोनों तरह से काम करेगा। रेजोनेंस का मतलब होता है चार्ज घुमाना। अब वो मान लो हम ही को मिल गया, रेजोनेंस का मतलब है चार्ज घुमाना। अब पता चला वो नाइट्रोजन से ले नहीं रहा है, नाइट्रोजन को दे दिया, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी ना। तो यहां पे देखो ये -10 था, अब क्या हो गया, ये -10 मिलके -20 हो गए, यहां पर भी -20 हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि ये किसी के साथ आए तो इसको सबसे पहले लगाओ। बात समझ पाए? इसको पहले लगाओ। सर बता दो एक बार प्लीज एक्स्ट्रा क्लास का। कल शाम को 6 बजे होगी, फ्राइडे सैटरडे को शाम को 5 बजे, सॉरी फ्राइडे सैटरडे को 5 बजे एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है, केमिस्ट्री की लाइव। और लाइव लूंगा, रिकॉर्डेड नहीं दूंगा, लाइव लूंगा, ठीक है। बच्चों ने कहा लाइव लो सर, तो लाइव लूंगा। सुबह भी पढ़ाऊंगा, शाम को भी पढ़ाऊंगा, सुबह भी पढ़ाऊंगा, शाम को भी पढ़ाऊंगा। अब डिस्टर्ब ना करो। अब गौर समझो, ये जो मैंने लिखा है इसको फिर से गौर से सब लोग पढ़ लो। गोलेडीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है आप सबसे पहले लगाओगे। रीजन क्या है? रीजन ये है इक्वल रेजोनेंस हो रहा है और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस से बढ़ रही है। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे आए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ऐड हो रहा है, ये देखो, ये देखो। तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा। देखो अब यहां पर भी रेजोनेंस है, तो ये रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ये देखो, ये देखिए, तो गेन हो रहा है इस पर। और इन पे क्या है, आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो आई इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर इफेक्ट होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, मगर ये ऐसे बढ़ा रहा है और ये ऐसे बढ़ा रहा है, ये देखो -10 -5, क्योंकि रेजोनेंस है ना, ऐसे। भाई नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जा थोड़ी रहे हैं, आ रहे हैं। और कंपेयर हम किस नाइट्रोजन का कर रहे हैं? इस नाइट्रोजन का कर रहे हैं। इस नाइट्रोजन का कंपेयर तीनों में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन तीनों में है। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन इसके पास भी है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन इसके पास भी है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन इसके पास भी है। तो इस नाइट्रोजन पे बेसिक स्ट्रेंथ चेक हो रही है, इस पे चेक ही नहीं हो सकती। क्यों? इसके पास NH2 है, इसके पास NH2 है, इसके पास है ही कहां। तो बेसिक स्ट्रेंथ इस पे चेक हो रही है, डबल बॉन्डेड वाले पे। तो गौर से इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं नोट डाल डाल के अच्छे से पढ़ा रहा हूं। जहां पे आप गलती करोगे, जहां पे आप गलती करोगे उनको नोट डाल डाल के पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखो एनिलीन इज मोर बेसिक देन एस्टामाइड। अब ये देखा तो जरा गौर समझना, ये कुछ अच्छे केस है, मतलब आप इनको टफ क्वेश्चन बोल सकते हो या हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हो। आप इनको क्या बोल सकते हो? टफ क्वेश्चन या हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखो ये एनिलीन है, ये क्या है बच्चों? एनिलीन। और ये एस्टामाइड है। अब जरा देखो नाइट्रोजन पे चेक करो, नाइट्रोजन चेक करो। अब गौर से देखो इसका चार्ज कितने में डिवाइड होगा? यहां पे एक बार 1 है, फिर अल्टरनेट गया 2, फिर 3, फिर 4, तो ये क्या हुआ 1/4, है ना। अब इसका देखो जरा, लोन पेयर ये है, अगला फिगर ये बनेगा, ये देखो, ये लोन पेयर ऐसे, ये ऐसे। अब इसके सिर्फ 2 फिगर है, तो ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए? तो आपके हिसाब से ए ज्यादा बेसिक, बी ज्यादा बेसिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने कम डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसके पास देखो हाफ हाफ, और यहां तो 1/4 है। जैसा मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से चेक करो, 1 2 3 4 तो 1/4, और यहां क्या है 1 2, तो ये 1/2 हुआ ना। तो चार्ज इसके पास ज्यादा है, तो बेसिक ये ज्यादा होना चाहिए। और देखो मैंने स्टेटमेंट उल्टा लिखा है, एनिलीन इज मोर बेसिक देन एस्टामाइड।
है, उल्टा लिखा है ना, देख लो। अब बात आता हूं, देखो गौर समझना इसका रीजन, और रीजन भी और कॉन्सेप्ट भी, रीजन और कॉन्सेप्ट दोनों। देखो अभी तक जो कंपेयर आप कर रहे थे, गौर से देखना, ध्यान दो, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में रेजोनेंस है। चेक करो, आप चेक करो, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में रेजोनेंस है। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जरा गौर समझो। अब इसमें क्या कंपेयर है, नाइट्रोजन का कार्बन के साथ रेजोनेंस है और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखने में दोनों रेजोनेंस एक जैसे लग रहे हैं, मगर है नहीं। पूछो क्यों? कार्बन लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, 2.5 इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होती है। मतलब सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन को दिया, तो कार्बन ज्यादा पकड़ नहीं पाता है, वो दूसरे कार्बन को पास करा देता है। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन की सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जब नाइट्रोजन से कार्बन के पास आता है तो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, वापस बहुत कम भेजता है, वापस बहुत कम भेजता है, सब लपेट के अपने पास रख लेता है। क्यों? हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो सब पकड़ के रख लेता है। अब वापस जो है आधा नहीं जाता है, जैसे हम आधा कह रहे हैं ना, ये एक सिंपल समझाने का तरीका है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हाफ 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 हाफ, 1/4 1/4 1/4। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में ये जो कार्बन है ये कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेन करेंगे, नाइट्रोजन ज्यादा गेन करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। वो तो मैं समझाने के लिए कहता हूं, जैसे इजी कॉन्सेप्ट में बच्चे समझ जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सेम एटम पे होता है, यहां एटम सेम नहीं है। जैसे हमने कहा है 1/4 1/4 सब पे होगा, नहीं, नाइट्रोजन ज्यादा गेन करेगा इनसे, मगर हाँ इक्वल इसलिए बता रहे हैं जैसे आप आराम से कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चन कर सके। मगर यहां पर जब कंपेयर इससे हो रहा है तो मुझे वो बात बतानी पड़ रही है, तो ध्यान रखना, क्योंकि ये लोन पेयर ऑक्सीजन के पास गए, तो जब भी कहीं नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑक्सीजन के पास जाएंगे, तो ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, वो रेजोनेंस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा। वो जब नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑक्सीजन के पास गए, ऑक्सीजन पकड़ के दाब लेगा, कहेगा भैया अब नहीं देंगे तुम्हें, अब हम नहीं देंगे तुम्हें। तो ऑक्सीजन उस जमींदार की तरह है, ऑक्सीजन उस जमींदार की तरह है जो किसानों के पैसे दाब लेते थे। पुराने जवान नहीं होते थे लाला, पुराने जमाने में लाला, ध्यान है कि किसान हमेशा बेचारा कर्ज पे ही है, या जमींदार, हम लोग हमेशा कर्ज पे ही रहते थे, जमींदार राजा, कि बस सबके पैसे दाब लो, सबका सब कुछ दाब लो। वैसे ही ऑक्सीजन है। यदि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड भेजा कि भाई आधा तुम रख लो आधा हमें दे दो, तो जैसे ही उसके पास जाएगा पकड़ के दाब लेगा पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कहेगा बेटा मुन्ना अब बस जाओ तुम, अब नहीं जाने देंगे। क्यों? ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। ऐसा क्यों कर पाता है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो रीजन क्या है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जो रेजोनेंस होगा ऑक्सीजन की ओर शिफ्टेड होगा। ऑक्सीजन एटम contains more
इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंटेन करेगा, रोकेगा, इस वजह से ऐसा हो रहा। तो ये 1/4 नहीं है, ये कहीं 1/6, 7, 8 हो रहा होगा। वेरी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वेरी 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 लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो अचानक इनके साथ ऑप्शन में जैसे ये दिया जाएगा ना, तुम झोंक में क्या करोगे, इसको ज्यादा बेसिक कर दोगे। तो झोंक में मत रहना, जरा इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना कि बस जोश में चले जा रहे हो, जोश में चले जा रहे हो, जोश में चले जा रहे हो। तो जोश के साथ होश भी चाहिए होगा, जोश के साथ होश भी चाहिए होगा। आप कहोगे कुछ अलग आ जाएगा पेपर में, घंटा कुछ अलग नहीं आएगा, जो पढ़ा रहा हूं वही आएगा। मगर जो पढ़ा रहा हूं वो याद, वो ध्यान रखना पड़ेगा, जो पढ़ा रहा हूं वो ध्यान रखना पड़ेगा। कभी वो यहां पे फंसाने की कोशिश करेगा, कभी यहां पे फंसाने की कोशिश करेगा। मैं सब नोट कर करके, एक एक करके नोट डाल के पढ़ा रहा हूं कि यहाँ पे सिचुएशन को ध्यान रखो, यहाँ पे सिचुएशन को ध्यान रखो। अब ये रसगुल्ले नहीं है कि खाए बस खत्म बात। भैया रसगुल्ले के साथ साथ काले काले कंकड़ पत्थर भी है, तो आपको ढूंढ ढूंढ के रसगुल्ले खाने हैं। तो अचानक वो क्या है, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट चिपका देगा। अब देख देख के क्वेश्चन करने हैं। जैसे ये देखो, अचानक ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो ये भाई तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब नहीं रखोगे तो फिर गलत तो करोगे ही। अच्छा, अब अगला नोट समझो। अब जरा देखो, अब मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, देखिए अच्छे से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तो सारे बहुत तेज बच्चे हो, 1 सेकंड में कर दोगे। कितने सेकंड में कर दोगे, कितने सेकंड में कर दोगे मुन्ना, जरा बताना एक बार। 1 सेकंड में, जरा एक बार कर दो मुन्ना, मुन्ना एक बार कर दो। लो लगाओ बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ लगाने से पहले जरा चेक करो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है, बेसिक स्ट्रेंथ माइनस चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इन एमीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मगर नोट क्या है, नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए है। अब आप चेक करो, अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सब सेम हाइब्रिडाइजेशन के थे। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। चेक करो नाइट्रोजन का, 3 सिंगल बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 4, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, 4, और 4 का मतलब sp3। यहां देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, 3, और 3 का मतलब sp2। इसको चेक करो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, मतलब 2, और 2 का मतलब sp। तो यार ये sp है, ये sp2 है, ये sp3 है, और किसी में रेजोनेंस नहीं है। चेक करो, क्या रेजोनेंस है, नहीं, रेजोनेंस नहीं है, चेक कर लो। तो यहां पे बच्चे जो जोश में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रूल लगा देते हैं। वो कहते हैं सबसे ज्यादा बेसिक ये, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि एक रूल होता है, क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से। अब देखो इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 4, 3 पी के, 1 एस के। तो 4 ऑर्बिटल में से एक क्या है, एस ऑर्बिटल है। तो परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल बताओ, परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल बताओ। एस करेक्टर का मतलब परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल,
परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल। बताओ, टोटल 4 ऑर्बिटल है, 4 में से एक एस है तो कितना हुआ 25%। अब टोटल 3 ऑर्बिटल है, 2 पी के 1 एस के, तो कितना हुआ 33%। 4 ऑर्बिटल में से एक एस ऑर्बिटल है तो परसेंटेज कितना है 25। 3 ऑर्बिटल है, पी के 2 1 एस का, टोटल 3 ऑर्बिटल, 3 में से एक एस है तो 33%। अब यहां क्या है, 2 में से एक एस है तो 50%। तो इसका मतलब ये तीनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले नाइट्रोजन नहीं है। तो यहां पर क्या है, यहां पर वो वाला रूल नहीं लगेगा कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसके हिसाब से आप आंसर सी टिक कर दोगे और यहां गलत हो जाएगा। इसी वजह से मैंने ये बात लिखाई है कि भैया ध्यान रखना, जोश में मत आ जाना। ये देखो, अब रूल नंबर 2 देखो, यदि कहीं पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेंज हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ, ये देखो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। और ये कहां लगेगा जरा ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी झोंक दो, ये कब लगता है, ये तब लगता है, देखो सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड जब यूज होता है, जब यूज होता है, जब नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन हर ऑप्शन में, हर ऑप्शन में डिफरेंट हो, डिफरेंट हो। जब नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होगा तो लगेगा, ये देखो तब आप लगाओगे, ऐसा नहीं कि किसी में भी झोंक दो। और यदि नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ये लगाओगे, जब अलग अलग होगा तब ये लगेगा। ध्यान रखिएगा कब लगना है, कि पता चला हर एक में लगाते चले जा रहे हो। जैसे यहां देखो, यहां पर नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के। अब आप एस करेक्टर बताओ, एस ऑर्बिटल कैसे चेक किया गौतम, जितना एस लिखा है उसी को एस ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे ये sp3 लिखा है तो sp3 का मतलब होता है एक एस ऑर्बिटल है, और p के ऊपर कितना लिखा है 3, तो 3 p ऑर्बिटल है। s के ऊपर कितना लिखा है 1, तो 1 s ऑर्बिटल है। p के ऊपर कितना लिखा है 2, तो 2 p ऑर्बिटल है। ये कितना लिखा है s के ऊपर 1, तो 1 s ऑर्बिटल है, p के ऊपर 1, 1 p ऑर्बिटल है, ऐसा। ठीक है। अब इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, इसके हिसाब से बच्चों आंसर होगा ए बेसिक होगा, फिर बी, फिर सी। ए ज्यादा बेसिक होगा, फिर बी, फिर सी। अब देखो इसका एक क्वेश्चन देता हूं, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे या गलत टिक कर दोगे। देखना, अभी सारे बच्चे टिक करें और दिमाग की बत्ती जलाएं कि यार क्या टिक करना चाहिए, ए, बी, सी। आप बताइएगा, ये आपकी बात है, बताओ बेसिक स्ट्रेंथ बताओ।
बताओ, सब लोग बताओ। एस करेक्टर का मतलब टोटल ऑर्बिटल में से एस ऑर्बिटल का परसेंटेज क्या है। एस करेक्टर का मतलब टोटल ऑर्बिटल में से एस ऑर्बिटल का परसेंटेज क्या है। हाँ, अब जरा देखो, ये क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है। एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 sp3। अब देखो इसकी 3 वैलेंसी दिख रही है, 1 2 और ये 3 sp2। सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, ये तो पाई है। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर sp। हर नाइट्रोजन का ए में नाइट्रोजन की बैलेंसी पूरी कर। हाइड्रोजन कहाँ मेंशन किया जाता है, लाइन स्ट्रक्चर में। लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन आपको अपनी तरफ से लगाना है। तो देखो अब यहां क्या लगेगा, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ये देखिए, तो इसलिए ए बी सी, ये तो ये जरा ध्यान रखिएगा, जोश में मत भागते चले जाइएगा, है ना। देखो सब कुछ है, वेरिएबल ज्यादा है। जैसे कहीं 2 वेरिएबल होते हैं, यहाँ 3 4 वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में लगता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल लग रहा है, मगर और भी वेरिएबल है, तो कहीं कहीं वो भी करेंगे, और जहां वो करते हैं वहां तुम लोग भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि सारी बातें याद नहीं रहती ना, सारी बातें याद नहीं रहती। जैसे सचिन, विराट, ये सब बड़े बल्लेबाज है। क्यों है? क्योंकि ये हर तरह की गेंद को खेलना जानते हैं और अपने दिमाग में स्टोर रखते हैं। अब तुम्हें क्या है, 4 तरह की गेंदें खेलने आती हैं जो जनरली फेंकी जाती है। अब जैसे ही वो 5वीं तरह की फेंकता है, तुम ध्यान ही नहीं दे पाते हो। क्यों? उस तरह की गेंद का तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, या नॉलेज पढ़ाया गया है मगर दिमाग में उस समय है ही नहीं। तो तुमने बल्ला कहीं चलाया, स्टंप कहीं गया। और जिसको स्टोर रहता है वो जान जाता है, अरे ये तो 5वीं तरह की है, टक कर लिया। तो यही यहां पर है भाई, ये हमारा सबसे फेमस रूल है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही लगता है, तो ये बच्चों को याद रहता है। अब जब ये लगता है तो कुछ, अरे क्या हो गया, अचानक ये कैसे हो गया। अरे अचानक नहीं हुआ है, तुम्हें भैया ये भी तो ध्यान रखना है, इसकी सिचुएशन याद रखनी है और पहचानना है। और यहीं पे डिफरेंस आता है, यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है सिलेक्शन लेने वाले में और सिलेक्शन ना लेने वाले में, सिलेक्शन लेने वाले में, सिलेक्शन ना लेने वाले में। अब जरा देखो बच्चों, लास्ट एंड फाइनल, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहां, बेसिक स्ट्रेंथ खत्म। अब नोट नंबर 5 गौर से सुनिए, नोट नंबर 5 देखो बच्चों, यदि हम गैस फेज की बात करें, गैसियस फेज, ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए है, ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए डिजाइन किया गया है, गैसियस फेज। यदि हम गैसियस फेज की बात करते हैं तो आपका ऑर्डर ये होता है क्या, गौर सुनिए, टर्सरी अमीन, मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन और अमोनिया। गैस फेज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो ये हमारा टर्सरी अमीन है, ये हमारा सेकेंडरी अमीन है, और ये हमारा प्राइमरी अमीन है, और ये हमारा अमोनिया है। मतलब मॉलिक्यूल को पानी में नहीं डाला गया है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं बना है। और गैस फेज में सिर्फ एक वेरिएबल होता है, आई इफेक्ट। तो ये होने के पीछे रीजन क्या है कि ऑर्डर ऐसा है। तो रीजन सिंपल सा है, जरा गौर सुनो, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट।
जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों भाई, ये प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सब sp3 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 है, चेक कर लो, सब sp3 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 है। हाइब्रिडाइजेशन किसी का नहीं चेंज है, सबके पास 3 सिंगल बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। अच्छा, रीजन ड्यू टू आई इफेक्ट। क्यों? गैस फेज में एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल होता है। अब जरा देखो, यही चीज यदि इक्वस फेज में लगाई जाए तो क्या होगा? इक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यदि R की जगह N क्या है, CH3 है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा सेकेंडरी। गौर से देखिए, पहले सेकेंडरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन, फिर क्या है? टर्सरी अमीन, फिर एनिलीन। ये ऐसा क्यों है बताता हूं। ऐसा क्यों है बताता हूं। और यदि आप R की जगह लेते हो C2H5 इथाइल, तो ये आता है सेकेंडरी। आप लोग अभी परेशान ना हो, क्यों है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी और अमोनिया। अब आप लोग आराम से पहले समझे, ठीक है। रीजन देखो, इसको समझो। इक्वस फेज में वेरिएबल होते हैं 3। कौन कौन? एक आई इफेक्ट, दूसरा सॉल्वेशन, तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। अब जरा देखो बेटा, इसको कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। अब देखिए क्या है, इक्वस फेज में 3 वेरिएबल, आई इफेक्ट, सॉल्वेशन एनर्जी और स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इसको मैं पहले समझाता हूं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 वेरिएबल है जिसकी वजह से आंसर रैंडम हो जाता है। इसमें से कुछ बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, कुछ डिक्रीज। जैसे ये देखो, ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे करता है अभी बताऊंगा, ठीक है। यदि प्लस आई इफेक्ट है तो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। साल्वेशन एनर्जी है, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। अब ये कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपने कहा कि ये लोन पेयर है और ये इसकी 3 फ्री वैलेंसी है, और बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। यही तो पढ़ाया था, ऐसे ही तो पढ़ाया मैंने, बताओ भाई सब लोग। अब जरा देखो, जब इन पे बल्की ग्रुप आ जाते हैं ऐसे, ये इसके पास लोन पेयर है और यहां पे अटैच है बल्की ग्रुप,
अब ये प्रोटॉन आना चाहता है। अब यार ये प्रोटॉन को आने नहीं देते हैं, प्रोटॉन इसको मिलना है ना, मगर यहां क्राउडिंग है। क्राउडिंग होने की वजह से ये इसको रिपल करते रहते हैं। ये देखो, ये इसको रिपल करते रहते हैं। अब रिपल करने को इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। रिपल करने की वजह से क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है। तो यार ये इसको एक्सेप्ट कैसे करें, एक डिस्टेंस पे जाएगा तभी तो अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। अब उस डिस्टेंस पे, उस मिनिमम डिस्टेंस पे भाई लोग जाने नहीं देते हैं। क्यों भाई लोग नहीं जाने देते, अगल बगल खड़े हैं, तीनों बैलेंसी पे बल्कि ग्रुप लगे, तो उसको रिपल मारते। रिपल मारने की वजह से वो एक मिनिमम अप्रोच तक जा ही नहीं पाता है, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। अच्छा, अब आप चेक करो तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एलिमेंट है, चेक करो क्या नाइट्रोजन है, हाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाँ। तो जब तुम इसको पानी में डालोगे तो यार ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करके रखता है। जब इसको तुम पानी में डालोगे तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करके रखता है, ऐसे। इसको कहते हैं साल्वेशन, जिसकी वजह से बल्क और बढ़ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस तो अपना कर ही रहा है रोल, मगर पानी में डालने पर एमीन का बल्कनेस और बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। पानी के पास ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, पानी के पास ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, FON, और ये देखो N है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस तो रोल डाल ही रहा है, साथ साथ में ये जो सॉल्वेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहते हैं। ये भी इंपैक्ट डालता है। ये क्या करता है, इसको बल्की कर देता है। अब जब इसको बल्की कर देगा तो हाइड्रोजन वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। हाइड्रोजन वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। तो आई इफेक्ट क्या कर रहा है, आई इफेक्ट अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा रहा है, आओ मुन्ना आओ। मगर बाकी दोनों क्या है, उस अट्रैक्शन फोर्स की राह पर रोड़े डाल रहे हैं, आर को बढ़ा रहे हैं। बाकी दोनों क्या करते हैं, आर को बढ़ाते हैं। ये दोनों किसको बढ़ाते हैं, आर। ये दोनों आर को इंक्रीज कर रहे हैं। और आई इफेक्ट किसको इंक्रीज करता है, क्यू को इंक्रीज करता है। फार्मूला ये है ना, ये देखो। तो आई इफेक्ट इसको इंक्रीज करता है, मगर ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है और सॉल्वेशन है ये इसको इंक्रीज करते हैं। तो कभी ये जीतता है, कभी ये जीतता है। जब ये जीतेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जब ये जीतेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब कौन कब जीतेगा ये बताते नहीं है, और ना हम देख के निकाल पाते हैं। क्या हम झांक के बताएगा, अरे भाई सर्वेसर टेंशन न लो हम जीते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, सर्वेसर टेंशन न लो हम जीते हैं आई इफेक्ट। प्रॉब्लम यहां है, कुछ वेरिएबल उसको डिक्रीज कर रहे हैं, कुछ इंक्रीज। अब रिजल्टेंट देख के पता नहीं चलता है, देख के नहीं पता चलता है। तो गौर से देखो, मैं रीजन बता दे रहा हूं, मैं रीजन बता दे रहा हूं, समझा भी दे रहा हूं, मगर ये जो ऑर्डर है ये आप लगा नहीं पाओगे। जिसको याद होगा वही सही लगा पाएगा। और ये ध्यान रखना, ये मुझे भी याद है तभी मैं लिख पा रहा हूं। मैं कोई कॉन्सेप्ट से इसको नहीं लिख पा रहा हूं, मुझे कॉन्सेप्ट पता है इसका, मगर यार कब कौन सा कॉन्सेप्ट डोमिनेट करेगा ये नहीं पता है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हम झांक नहीं सकते और उनसे बातें हम कर नहीं सकते। सॉल्यूशन के अंदर हम झांक नहीं सकते और उनसे बातें हम कर नहीं सकते। इतना हमें आता ही नहीं कि मॉलिक्यूल से बातें कर पाए। भाई बता दो यार कौन डोमिनेट किया है, नहीं बता पाएंगे। तो आप ध्यान रखना, यहां टीचर भी खुद कह रहा है कि उसको भी ध्यान है इसीलिए वो टिक कर पा रहा है। अब तुम उसमें आंसर लगाने की कोशिश मत करना कि नहीं यार प्राइमरी कैसे आया, सेकेंडरी कैसे आया। हमें ध्यान है, हमें याद है इसलिए मैं लिख पा रहा हूं। नहीं याद होगा तो मैं भी गलत करूंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना। हाँ इसका सारा कॉन्सेप्ट पता है, आपको बता भी दिया है, मगर यार कब कौन डोमिनेट करेगा ये कैसे पता लगाएं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का।
नोट करो यार। अरे दिया रे, हल्का सा फीवर है ना, तो थकान बहुत है। हाँ, सब लोग नोट कर लो। अच्छे से, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना जो मैंने बोली है कि भैया इसको याद कर लेना, आता है पेपर में, खूब पूछा जाता है। उसका रीजन बताता हूं क्यों पूछा जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इस वजह से उनको पूछने का हक होता है। नहीं तो बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें नहीं पूछी जाती हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि एनसीईआरटी में ये चीज दी हुई है, तो उनको पूछने का हक है। उनका रूल है, देखो नीट का रूल है कि जो एनसीईआरटी में दिया है वो हम पूछ सकते हैं, चाहे वो रटने वाला हो चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो। मगर यदि कोई रटने वाली चीज एनसीईआरटी के बाहर की है तो नहीं पूछेंगे। कॉन्सेप्चुअल पूछ लेंगे, रटने वाली नहीं पूछेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसी चीज हो जिसको याद रखना पड़ता हो, वो हमेशा एनसीईआरटी से ही पूछेगा। कॉन्सेप्चुअल चीज वो एनसीईआरटी के बाहर से भी पूछ लेगा। मगर यदि कोई चीज रटने वाली है तो वो एनसीईआरटी से पूछता है, तो वो एनसीईआरटी से पूछता है। इसी वजह से आप देखो कि बायोलॉजी का पेपर 99% तक एनसीईआरटी से मैच कर जाता है, क्योंकि डाटा है ना कुछ। मगर केमिस्ट्री का पेपर 80% मैच करता है, 75% मैच करता है एनसीईआरटी से। फिजिक्स का 60% मैच करता है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये चीज याद रखिएगा, नहीं तो फिर गलत होगी, ये कंफर्म है। नहीं तो गलत होगी, ये कंफर्म है। ध्यान रखिए। अब आ जाइए अगली हेडिंग पे। अब आ जाइए अगली हेडिंग पे। क्वांटी रेजोनेंस नहीं होता है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी रेजोनेंस होता है। क्वालिटी टी वाई, हाँ, क्वालिटी अंकुश, क्वालिटी रेजोनेंस होता है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। नोट दो, इमेज, क्वेश्चन दे दो। अच्छा, एक क्वेश्चन भी करा देता हूं कि भाई इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ए, और ध्यान रखना, यदि कुछ नहीं बोल रहा है तो हमेशा इक्वस फेज। हम गैस फेज का कुछ ही नहीं पढ़ते हैं, जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं सब इक्वस फेज की पढ़ते हैं। हम गैस फेज का कुछ नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखिए। हम गैस फेज का कुछ नहीं पढ़ते, सब इक्वस फेज का पढ़ते हैं। जब वो गैस फेज वाला क्वेश्चन देगा तो पूछेगा। अब जैसे मैं कहीं नहीं लिख रहा हूं गैस फेज, इसका मतलब सब इक्वस फेज है, सब इक्वस फेज है। गैस फेज का जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो लिखेगा, जैसे ये देखो मैंने लिखा है ना, ये गैस फेज में, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो जब ये गैस फेज में पूछेगा तब टिक करना, ठीक है। और यदि कुछ नहीं लिख रहा है तो हमेशा इक्वस फेज, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री पानी में पढ़ते हो, गैस में नहीं पढ़ते हो। अच्छा, सी ऑप्शन।
बताओ करेक्ट आंसर कौन है? अभी तो कर ही लोगे, अभी बताया है, हैं? याद तो होगा ही। ये आंसर। मिथाइल के केस में क्या होता है? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। CH3 के केस में। C2H5 के केस में क्या होता है? सेकेंडरी, ये दोनों आगे पीछे हो जाते हैं, टर्सरी, प्राइमरी, ये होता है। अब देखो यार, बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ का मतलब समझो। देखो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियस ऑफ सेम एटम, सेम या डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियस ऑफ सेम एटम या डिफरेंट एटम इन ए कंपाउंड, इन ए कंपाउंड या इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, इन ए बॉन्ड, सॉरी, इन ए बॉन्ड। अब जरा देखो कैसे, जैसे मान लो कोई Cl2 है, तो Cl और Cl, अब जो Cl एटम का न्यूक्लियस है और Cl2 Cl एटम का दूसरा जो न्यूक्लियस है, इनके बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है। अब मान लो वो सेम ना हो, अलग अलग हो, जैसे HCl, तो H एटम का जो न्यूक्लियस है और जो Cl एटम का न्यूक्लियस है, उनके बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है। ये देखो, ठीक है ना, उनके बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है। अब बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होती है, कब कम होती है, तो गौर समझो। बॉन्ड लेंथ देखो, सबसे ज्यादा लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की, उसके बाद होती है पार्सली डबल बॉन्ड, ऐसा, उसके बाद होती है कंप्लीट डबल बॉन्ड की, उसके बाद होती है पार्सली ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद होती है ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे। ये ऑर्डर है, ये सिंगल है, ये क्या है? पार्सली डबल, जैसे रेजोनेंस हो गया हो, और ये क्या है? पार्सली ट्रिपल। और इससे भी ज्यादा होती है पार्सली सिंगल की, यदि कहीं पे बन जाए तो। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? पार्सली सिंगल। ये देखिए, बात समझ में आई? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ क्या है? पार्सली सिंगल, फिर सिंगल। अब ये पार्सली वाले कब आएंगे? जब उसमें किसी तरह का डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा, मतलब रेजोनेंस हो रहा होगा। ये पार्सली वाले तब आते हैं जब किसी तरह का रेजोनेंस हो रहा हो। तो बॉन्ड लेंथ पे रेजोनेंस का इफेक्ट पड़ता है। अब वो तरह का इफेक्ट होता है, मतलब वो बॉन्ड लेंथ को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट बॉन्ड लेंथ। अब ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा या निगेटिव, ये नहीं पता, वो बढ़ाएगा भी घटाएगा भी। रेजोनेंस इफेक्ट बॉन्ड लेंथ वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ध्यान रखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रिलेशन नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में समझना है कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। कैसे समझना है मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो।
पहले आप ये समझ लो ऑर्डर क्या है। ये ऑर्डर समझ में आ गया है, ये ऑर्डर समझ में आ गया। फिर मैं कॉन्सेप्ट पे चलता हूं कि तुम कैसे जानोगे कि रेजोनेंस इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। पहले आप ये समझो, ये समझ गए पार्सली सिंगल, सिंगल, पार्सली डबल, डबल, पार्सली ट्रिपल, ट्रिपल। अच्छा, अब ये वर्क कैसे करेगा इसको मैं थोड़ा सिखाता हूं आपको। देखिए, जैसे देखो यार, ये देखो गौर से समझो, आपका रेजोनेंस ऐसे चल रहा है। देखिए, चलो मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूं। ये देखो NH2 लगा है। अब बताओ रेजोनेंस की डायरेक्शन क्या है। तो रेजोनेंस की डायरेक्शन ऐसे है ना, ऐसे। तो इसका अगला फिगर कैसे आएगा, ऐसा आएगा। ऐसे आएगा। अब इसका हाइब्रिड फिगर कैसा आएगा। तो देखो सिग्मा बॉन्ड फिक्स है, सिग्मा बॉन्ड क्या चेंज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड इसके पास भी इसके पास भी। अब इस फिगर में ये डबल है, ये सिंगल है, इस फिगर में ये सिंगल है, ये डबल है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक डबल बॉन्ड घूमा है। ये देखो, अब ये प्लस आया और ये माइनस आया। अब आप चेक करो, ये क्या हो गया, पार्सली डबल हो गया। और ये क्या हो गया, पार्सली डबल हो गया। अब आप चेक करना जरा, रेजोनेंस ने इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ा दी डबल से पार्सली डबल, और इसकी बॉन्ड लेंथ कम कर दी। सॉरी, ये देखो, ये सिंगल था डबल हो गया, और ये डबल था पार्सली डबल चला गया। तो यहां पे तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई है, कम हुई है, और यहां पे बढ़ गई है। तो रेजोनेंस बढ़ाएगा भी घटाएगा भी। अब हम कैसे पकड़ेंगे तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, अब जरा आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, मतलब CHD पे फोकस करें। देखिए, यदि सिंगल बॉन्ड पर लोन पेयर या पाई बॉन्ड आ रहा है, आ रहा है, यदि सिंगल बॉन्ड पर लोन पेयर या पाई बॉन्ड आ रहा है, जैसे ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड है, इस पे लोन पेयर आया है ना, तो इसका मतलब वो सिंगल से पार्सली सिंगल में, सिंगल से पार्सली डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट पार्सली डबल बॉन्ड, वो पार्सली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, ये देखो, इस सिंगल बॉन्ड पे लोन पेयर आ रहा है, तो ये पार्सली डबल हो गया। ये देखो, अब यदि पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड बाहर जा रहा है, डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड बाहर जा रहा है, या ट्रिपल बॉन्ड से पाई बॉन्ड बाहर जा रहा है, तो क्या होगा। देखो, यदि डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड बाहर जा रहा है, बाहर की ओर रेजोनेंस कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से पार्सली डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्सली डबल में चला जाएगा। अब और समझिएगा, बात समझ आएगी। ये देखो, अब एक और बात,
इसको जरा समझिए कि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा बॉन्ड उतना ही ज्यादा लेंथ होगी, पार्सली होगा। क्यों? वही लोन पेयर 10 एटम में बटेगा, अब वही लोन पेयर 3 एटम में बटेगा। लोन पेयर तो एक ही है भाई, लोन पेयर तो एक ही है ना, है कि नहीं? वही लोन पेयर या वही पाई बॉन्ड एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है। जैसे ये देखो, अब यही लोन पेयर, अभी भी तो यही लोन पेयर है। यदि मान लो ये ऐसे फिगर होता, गौर से मेरी बात समझिएगा सारे लोग, मान लो इस फिगर को मैं ऐसा कर दूं, देखो अब रेजोनेंस क्या है, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, तो यही वाला लोन पेयर यहां से यहां तक बटा, तो पहले इस एटम पे गया, फिर इस एटम पे गया, इस एटम पे गया, तो अब ये लोन पेयर कितने बॉन्ड पे बटा, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पे बटा। अभी ये लोन पेयर कितने बॉन्ड पे बट रहा था, 1 और 2, तो जब 4 बॉन्ड पे बटेगा तो और कम हो जाएगा ना बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्यों? इलेक्ट्रॉन कम कम मिलेगा ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम कम मिलेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम कम मिलेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, है कि नहीं? बात समझ रहे हो ना? तो आपको यह भी देखना है कि रेजोनेंस की स्ट्रेंथ क्या है। तो जनरली क्या होता है, यह भी ध्यान रखिएगा, जनरली क्या होगा, रेजोनेंस ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये देखो। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये दिया है, ये याद रखना है, और एक कॉन्सेप्ट आपको ये दिया है, ये याद रखना है। यहां पर भी लिख देता हूं जैसे आपके दिमाग में रहे, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बॉन्ड अब ये अप्लाई करके दिखाता हूं, अब ये क्या करके अप्लाई करके दिखाता हूं। आप लोग सबसे पहले ये बात समझ लो, फिर हम लोग अप्लाई करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई। अब देखो अप्लाई करके देखते हैं, गौर से समझिए और बताइए, गौर से समझिएगा और बताइएगा सारे बच्चे, ठीक है? देखो ये देखिए, इस लेंथ को मैं कह रहा हूं, आप बताना कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ठीक है? ये लेंथ है ए, ऑप्शन ए, और ये है ऑप्शन बी, ये लेंथ है बी। अब मुझे ए और बी में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाओ, बॉन्ड लेंथ बताओ भाई किसकी ज्यादा है किसकी कम है, और फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दो, बताइए। अब देखो इसमें रेजोनेंस है नहीं, तो सिंगल है सिंगल ही रहेगा भाई, रेजोनेंस है क्या, नहीं, तो सिंगल है सिंगल रहेगा। अब इसमें क्या है, रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस है कैसे, देखो ये ऊपर जाएगा तो ये बॉन्ड इसमें,
तो ये सिंगल से क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ये सिंगल से क्या हो रहा है, डबल। देखो भाई ये इस पे गया तो ये इस पे आया, तो ये सिंगल से डबल हो रहा है, तो ये पार्शियली डबल हो गया। अब ये क्या है, सिंगल का सिंगल है, क्यों, रेजोनेंस है ही नहीं। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा सॉरी है किसकी ज्यादा है, बी की ज्यादा है ए से। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, भाई ये पार्शियली डबल है तो डबल बॉन्ड ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड से, अपोजिट है। अच्छा अब देखो मैंने फिर क्वेश्चन पूछा, ये देखिए अब मैं आपको परेशान कर रहा हूं, देखना आराम से आप लोग रहिए। ए बी सी। अब देखो मैंने किसको ए कहा, किसको बी कहा है, किसको सी कहा है, आपको बताना है, ठीक है, कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या क्या रहा। अब देखो मैंने कहा यार इसकी लेंथ बताओ, ए इसको L1 L2 L3 कह देता हूं, L1 L2 L3 बताओ बॉन्ड लेंथ। अब आपने क्या कहा, इसमें रेजोनेंस नहीं है तो ये सिर्फ सिंगल है, भाई रेजोनेंस तो है नहीं। अब इसमें देखो ऐसे गए, ये ऐसे गया, पार्शियल डबल हो रहा है, सिंगल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, पार्शियल डबल हो रहा है, सिंगल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये सिंगल है, ये दोनों पार्शियली डबल है, तो इसका मतलब ए की लेंथ सबसे ज्यादा है। अब बी और सी में दोनों पार्शियली डबल है, अब क्या होगा, तो देखो इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, क्यों, यहां जाएगा 1, भाई यहां 1 है, मैं अलग से लिख देता हूं, है ना, अलग से लिख देता हूं समझाने के लिए। देखो ये देखो अब ये यहां गया और ये यहां आया, तो ये ऐसा आएगा, ये देखिए है ऐसा। अच्छा अब यही चीज देखो इसमें, ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो जब आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनाओगे, देखो जरा बताना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां से कहां तक जा रहा है, यहां से लेके यहां तक जा रहा है, तो जहां से जहां तक जाएगा उसी को आप डाटेड करोगे। ये अब इसमें बताओ जब तुम इसका हाइब्रिड बनाओगे तो अब बताओ भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां से कहां तक गया, यहां तक गया। अब गए तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, अब 2 इलेक्ट्रॉन कितने एटम को, 1 2 3 4 एटम पे, और यहां 1 2 3 4 5 6 एटम पे, तो अब लेयर क्या पतली हो जाएगी ना, क्यों, वही 2 इलेक्ट्रॉन 6 एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हुए।
हाँ, रेजोनेंस तो कॉन्जुगेट सिस्टम पे ही होगा, ये तो बात सही है यार, ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूं कि रेजोनेंस कॉन्जुगेट सिस्टम पे हो गए। हाँ तो बेटा प्रकृति हो सकता है ना, तो तुम टेंशन ना लो, इसका मतलब तुम्हें आती नहीं थी ऑर्गेनिक, है ना, फर्जी टाइप की आती थी। अब देखो रेजोनेंस क्या है, 4 एटम पे गया, अब रेजोनेंस क्या है, 6 एटम पे गया, मगर गए तो वही 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन 6 एटम को बांटे गए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो मोटा मोटा बटा होगा, लेयर मोटी होगी, और वही 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड 6 एटम को बांटे गए तो लेयर पतली हो जाएगी, और लेयर पतली होने का मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और बी पे कम है। ये देखो तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, सॉरी उल्टा हो गया, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है ये, क्यों, क्योंकि सी पर रेजोनेंस ज्यादा है, सी पर क्या है रेजोनेंस ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब मैं इसका उल्टा पूछूं, कर लोगे, बात समझ पाए कि नहीं पाए, बात समझ पाए कि नहीं, देख लो, देख लीजिए कहां से कहां तक रेजोनेंस हो रहा है, कहां से कहां तक रेजोनेंस हो रहा है, कर लोगे सब लोग। तो इस तरह के क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ से पूछे जा सकते हैं कि भाई ऐसा बताओ, भाई ऐसा बताओ, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाँ भाई बताइए किस तरह से क्या हो रहा है, ये देखिए, तो सब लोग कर लेंगे। अब बॉन्ड लेंथ आ गई है तो बॉन्ड ऑर्डर भी आ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ को ही बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ को ही बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, कर लोगे। जब आप लोग जिद कर रहे हो तो ये बताओ, देखो जब आप जिद कर रहे हो तो ये बताओ, अच्छे से बताइएगा सब लोग, ये देखिए, ठीक है, ए बी arrange increasing order of bond length। अब बॉन्ड लेंथ का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, हाँ बेटा ये लास्ट आपका ऑप्शन, अब कौन सी, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड, CO बॉन्ड का, आपको इस बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, बताओ, वॉइस क्रैक हो रही है, अच्छा अच्छे से करिएगा। अब देखो पहली बात, बी में रेजोनेंस है क्या, बी में रेजोनेंस है, बी में रेजोनेंस है नहीं, तो ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड है, भाई रेजोनेंस है ही नहीं तो ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड है। अब इसमें क्या रेजोनेंस है, माइनस सिंगल डबल, हाँ है, डबल सिंगल डबल, हाँ है, तो इसका मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड से कम है, क्यों, ये देखो ये ऐसे जा रहा है
और ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों पार्सली डबल है। क्यों? रेजोनेंस है। क्यों? रेजोनेंस है। तो इसका मतलब ये डबल है, तो ये सबसे कम हो गया, तो बी सबसे कम होना चाहिए, बी सबसे कम होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसमें बी सबसे ज्यादा है, ये गलत हो गया, बी सबसे कम होना चाहिए है। अब ए और सी में कैसे? तो रेजोनेंस चेक करो, तो इसमें कितना रेजोनेंस है, उसमें कितना रेजोनेंस है, तो भाई उसमें तो दो ही फिगर बनेंगे, इसके कितने फिगर बनेंगे? दो ही बनेंगे। यहां था, ये यहां, बस अगला फिगर यही तो होगा। ये देखो, अब इसके कितने बनेंगे? ये यहां गया, एक, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, देखो ये है, ऐसा भी तो हो सकता था, ये यहां आए, ये यहां जाए, ये ऐसे आता, तो इसके तीन फिगर बनेंगे। लोन पेयर तो वही दो है, अब वही दो डिवाइड होंगे, अब फिगर कितने बनना है? तीन। तो ये कितना हो गया? तो यार यहां तो दो है और यहां तीन, तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, तो बॉन्ड लेंथ सी की ज्यादा होगी, तो सबसे कम होगी बी की, फिर ए, सॉरी, फिर सी, फिर ए। क्यों? ए में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्यादा रेजोनेंस है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ए में ज्यादा रेजोनेंस है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो आंसर क्या आ गया? सी। क्यों? क्योंकि ये वही लोन पेयर तीन फिगर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तीन बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वही लोन पेयर तीन बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक दो तीन, वही लोन पेयर है, तो इस वजह से आंसर ये आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो ये हम लोग पढ़ेंगे कल। कल पढ़ेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और कल पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, कल पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, तो कल ये भी पढ़ेंगे, कल हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ेंगे, और कल शाम को 5 बजे भी क्लास होगी, कल शाम को 5 बजे भी क्लास होगी, ठीक है। गला मेरा थोड़ा खराब है, तो आप लोगों को हो सकता है आवाज थोड़ी उल्टी सीधी लगी हो, मोटी लगी हो, भरभरा रही हो, मगर अपना ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन लिख के दूंगा ये सब करके लाओगे, ठीक है? समझ पा रहे हो सारी चीजें? अच्छा, नोटबुक को रिवाइज करते चलो, आप डेली ऑर्गेनिक की नोटबुक रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि यार एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, मगर उस पर दूसरा कॉन्सेप्ट जाके डोमिनेट करता है, फिर कहीं तीसरा कॉन्सेप्ट लगने लगता है। ये सब तभी याद रहते हैं जब आप रिवाइज करते चलिए, जब आप रिवाइज करते चलिए। तो आप डेली नोटबुक को रिवाइज करो, जीओसी की नोटबुक को डेली रिवाइज करो जब तक जीओसी चल रहा है, ठीक है? ठीक है प्रिंस, और क्वेश्चन करा देंगे कल, कल और क्वेश्चन करा देंगे। हाँ बेटा, कल और क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है? हाँ, बाय बाय।